तो बीजीपी पीयर जो उसकी नेबरशिप बनाने के दो तरीके हैं। पहला आईबीजीपी, जिसमें एस नंबर सेम रहता है। ये एक राउटर है और दूसरा राउटर मान लो सामने वाला आपका R2 राउटर है। तो ये मान लो ये 100 एस में है और ये 200 एस में। तो कौन सी नेबरशिप बनेगी, कौन बताएगा इसमें से? यदि R1 100 एस में है और R2 200 एस में, तो कौन सी नेबरशिप बनाएगा? ईबीजीबी बनाएगा या आईबीजीबी बनाएगा? ईबीजीबी। क्यों? डिफरेंट है ऐसा ना, सेम एस में होगा तो क्या करेगा? आईबीजीबी। तो ये आईबीजीपी एस क्या होता है, याद है? समझ में आया कुछ? एस नंबर क्या होता है? ऑटोनोमस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है। सिस्टम है। क्या होता है ऑटोनोमस सिस्टम मतलब? कल हमने डेफिनेशन देखी थी कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है। यदि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो वो किसका आता है? एक एस नंबर में आता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या, जब भी आईएसपी से कनेक्शन लेता है, तो उसको एक एस नंबर मिलता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में। उसी एस नंबर का उसका क्या क्या बोला जाता है? उसको एस नंबर बोला जाता है। तो जो बीजीपी होता है वो सब पूरा डिपेंड है एस नंबर के ऊपर। जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लोगे तो आपको एक एस नंबर मिलेगा। दो तरह का एस नंबर मिलेगा, एक आपका लोकल राउटर के लिए मिलेगा और सामने वाले नेबर बनाने के लिए मिलेगा। तो लोकल वाला तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, लेकिन नेबर राउटर का जो है वो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कराता है एस नंबर। अब एस नंबर क्या करता है? रिमोट आपके सामने वाले राउटर से नेबरशिप स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी आप सामने ये राउटर दो है, तो इसका एस नंबर 100, इसका 200। तो जब आप नेबरशिप बनाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले नंबर का एस नंबर कौन सा है, मेरा एस कौन सा है, सामने वाले का कौन सा है। ऐसे ये वाले को बताना पड़ेगा कि सामने वाले का एस नंबर कौन सा है। तो यह एस नंबर बीजीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एस नंबर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो डेफिनेशन आप चाहिए तो जिन्होंने निकलने लिखा है, पहले उस दिन अपन ने लिखाया था। ये आप पूरा डेफिनेशन यहाँ से इतना तक लिख लो। क्या है कि ऑटोनोमस सिस्टम is a set of internet routable IP prefix belonging to a network or collection of networks that are managed, controlled and supervised by a single entity or organization. ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, सुपरवाइजर किया जाता है, और उसमें क्या आता है? मल्टीपल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स आते हैं। तो उसे कहते हैं आपका एस नंबर। एस नंबर का ये आप लिख लो। और एस नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके स्टार्ट होता है। ये 16 बिट का होता है। 1 से लेके 65,536 तक होता है। अभी अभी इसके नंबर और बढ़ गए हैं। जो पुराना है, ये पुराना 65,500, इससे भी आगे आपको और नंबर भी बढ़ा दिया उन्होंने। पहले इसके लिए 16 बिट फिक्स कर रखा था, लेकिन अभी और इसके आगे भी आपको नंबर लाखों तक मिलेंगे। तो ये कौन प्रोवाइड करा था? आईना प्रोवाइड करा दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो आपको ये प्रोवाइड कराएगा एस नंबर। सभी जितनी भी आईएसपी उनको देता है कि कहाँ से कौन सी सीरीज यूज करना है, कौन सी कंट्री के लिए कौन सी सीरीज यूज करना है। तो यहाँ पर जो बीजीपी है वहाँ पर एस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको एस नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एस नंबर, क्यों यूज करते हैं, क्या है इसका मतलब है। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लो। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को एक नंबर अलोकेट करेगा आईएसपी जब भी इंटरनेट कनेक्शन देगा।
ये ब्रॉडबैंड के लिए नहीं है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कनेक्टिविटी लेते हैं, एमप्लस कनेक्टिविटी, उनके लिए। आप सोचो कि ब्रॉडबैंड के लिए भी एस नंबर मिलेगा, तो उसमें कोई एस नहीं मिलता, कंपनीज के लिए। तो ये यूनिक रहता है, ऐसा नहीं कि एक नंबर एक को दे दिया, दूसरे कंपनी आई तो दूसरे को भी सेम नंबर दे दिया, ऐसा नहीं होता, सबके लिए अलग अलग नंबर होता है, यूनिक नंबर है। जैसे आपका मोबाइल नंबर कहीं पे मैच नहीं कर सकता, ऐसे ही ये एस नंबर भी वर्ल्ड में भी कहीं नहीं कर सकता, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पे भी वो सेम नंबर नहीं हो सकता। इसलिए ये पहले 65,500 था, अभी वो इसका बढ़ा दिया इसकी साइज। जैसे आईपी है, आईपी भी पूरे वर्ल्ड में सिंगल रहता है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही आईपी आपको भी दे दिया, किसी दूसरे को भी दे दिया। तो ये क्या यूनिक है एस नंबर। दो तरह का इसमें एस नंबर होता है, एक प्राइवेट एस नंबर, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकता है, जो उसको रेंज दे रखी है, जो रेंज स्टार्ट होती है 64,512 से लेके 65,535 तक का जो रेंज है, 36 तक का जो रेंज है, वो आपका प्राइवेट रेंज कहलाता है, प्राइवेट एस नंबर रेंज, जो कोई भी यूज कर सकता है। जैसे आपके आईपी एड्रेस की भी दो रेंज होती है, पब्लिक और प्राइवेट, ऐसे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी दो तरह का होता है। हाँ, पहले डिस्टर्बेंस आ रहा था आवाज का, इसलिए अभी अपन ने कनेक्टिविटी है उसके थ्रू कर दिए। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि a unique ACE number is allocated to each ACE for use in BGP routing. ACE number are important because ACE number uniquely identify each network on the internet until 2007. ACE number are defined 16-bit integer which allocate maximum 65,536. तो इसमें भी दो भाग हो गए, प्राइवेट रेंज जो 64,512 से लेके 65,536 तक चलेगा, और बाकी जो 1 से लेके 64,511, तो वो पब्लिक रेंज है, जो कौन सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है, इसमें आप सर्विस प्रोवाइडर मिल देता है। ये नंबर आप अपने रेंज अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो रेंज है वो ISP यूज करता है। जब भी इंटरनेट कनेक्शन लेंगे आप कोई भी कंपनी, तो उसको एस नंबर मिलेगा इसके बीच में। और बाकी इसके बाद भी एक नया नया ये नंबर तो खत्म हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे, तो फिर उन्होंने आगे भी इसको नंबर एक्सटेंड कर दिया। तो अभी आपको यहाँ तक रेंज बढ़ा दी है उन्होंने। ये रेंज होगी अभी आपके 0 से लेके 4.2 की, इतना हो गया, इतनी बड़ी रेंज होगी अभी। पहले सिर्फ 65,000 तक एक पे चलती थी, 65,000 तक। अभी ये नंबर बहुत ज्यादा हो गया, बिलियन में हो गया। है ना, 4 अरब के आसपास हो गए, 4 अरब। आप सोच लो कितना बड़ा अकाउंट हो गया दिखते। तो उन्होंने भी इसका क्या हुआ, क्या साइज बढ़ा दिया है।
पहले 16 बिट का था, अभी 32 बिट का कर दिया उन्होंने साइज इसका। आपको ये जो IIS नंबर कौन प्रोवाइड करता है, ये एक आईना कंपनी होती है, मतलब आईना ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको पूरे वर्ल्ड में अलोकेट करता है कौन किस कम मतलब जिस कंट्री को कौन सा IIS नंबर मिलेगा, सीरीज कौन सी मिलेगी, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप बात करते हैं हम आगे वाले IIS नंबर का, यहाँ तक हो गया समझ में तुमको आ गया। अब बात करते हैं मैसेज टाइप। हमने कल देखा था कि मैसेज में ओपन मैसेज होते हैं, कीप अलाइव मैसेज होते हैं, अपडेट मैसेज होते हैं और नोटिफिकेशन मैसेज। तो ओपन मैसेज क्या होता है, जब बीजीपी में नेबरशिप बनानी होती है तो उसको ओपन मैसेज भेजना पड़ता है। तो नेबर मैसेज भेजने के ओपन मैसेज में क्या क्या भेजता है, जैसे एक राउटर है और दूसरा राउटर को मान लो उसको कनेक्ट होना है, तो नेबरशिप बनाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लाइक पहले पहले ओपन मैसेज भेजता है, ये राउटर क्या करेगा, ओपन मैसेज सामने वाले राउटर को भेजिए। ओपन मैसेज में क्या क्या भेजेगा, बीजीपी का वर्जन नंबर क्या है, जो क्या होना चाहिए, मस्ट बी द सेम बिटवीन द पीयर्स, यानी पीयर के बीच में वो सेम होना चाहिए कंपलसरी रूप से। लोकल एस नंबर जाता है, जो अब मैंने बोला था एस नंबर एस नंबर, तो एस तो आपका जब ओपन मैसेज भेजेगा R1 R2 को, तब क्या जाएगा, इसमें एस नंबर जाएगा, वर्जन नंबर कौन सा, बीजीपी का वर्जन नंबर कौन सा, तो अभी करंटली में बीजीपी का वर्जन 4 यूजर है, कौन सा यूज कर रहा है, 4, वर्जन नंबर इसका 4 यूजर है। राउटर आईडी होता है, राउटर आईडी क्या होता है, एक राउटर के लिए एक आईपी एड्रेस, है ना, IPv4 फॉर्मेट में एक आईपी एड्रेस आपको देना पड़ता है। तो आईपी एड्रेस क्या है, एक राउटर का आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी कहीं वो बाहर जाएगा अपडेट लेके, तो ये पता चलेगा कि कौन से राउटर ने अपडेट भेजा है। तो उसका एक पूरे राउटर के लिए एक राउटर आईडी दे दिया है। तो राउटर आईडी लाइक नेम हो गया एक तरह से, समझ लो, है ना, किसी बंदे का नाम हो गया, आइडेंटिटी हो जाती है। तो एक तो राउटर आईडी भेजता है, लोकल एस नंबर भेजता है और बीजीपी वर्जन भेजता है, किसके अंदर, ओपन मैसेज। दूसरा मैसेज भेजता है कीप अलाइव मैसेज, जो मैनेजिंग सेंड पीरियोडिकली एवरी 60 सेकंड, ये 60 सेकंड में भेजता है। जब एक राउटर दूसरे राउटर को दूसरा मैसेज कौन सा भेजता है, कीप अलाइव। जब उसको नेबरशिप बनानी है तो दूसरा मैसेज भेजेगा वो कीप अलाइव। पहले पहले ओपन भेजेगा, ओपन यदि ओपन का हो गया, मान लो सामने वाले ने भी ओपन मैसेज भेज दिया, उसने भी बीजीपी वर्जन भेज दिया, एस नंबर भेज दिया, राउटर आईडी भेज दिया, तो दूसरा नंबर वो भेजेगा कीप अलाइव मैसेज, वो एवरी 60 सेकंड में भेजता है। वो इसलिए भेजता है कि राउटर सामने वो देखता है, जो सामने वाला जो राउटर है वो अलाइव है या डेड है, अलाइव मतलब जिंदा है या नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए एक मैसेज भेजता है, दैट इज कॉल्ड कीप अलाइव मैसेज। और यदि नहीं हुआ, मान लो उसको वहां से हेलो मैसेज, कीप अलाइव मैसेज नहीं आया 180 सेकंड तक, तो वेट करता है, होल्डन टाइमर है उसका, तो उसको डेड डिक्लेयर कर देता है। जैसे इसकी कनेक्टिविटी चली गई, 180 सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आया, R1 R2 ने R1 को कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो इसको डेड डिक्लेयर कर देगा कि R2 इज डेड। उसके लिए वो क्या मैसेज भेजता है, कीप अलाइव मैसेज भेजता है। तीसरा मैसेज भेजता है अपडेट मैसेज, मैसेज आर यूज टू एक्सचेंज अ रूट बिटवीन द पीयर्स। जैसे नेबरशिप बन जाएगी, सब पैरामीटर मैच कर जाएंगे, तो एक राउटर दूसरे राउटर में क्या भेजेगा, अपडेट्स भेजेगा। अपडेट्स में क्या, उसके रूट्स, जैसे इसके पास मान लो 1 1 उनका एक रूट है, एक नेटवर्क है इसके प्रति, तो ये नेटवर्क सामने वाले को शेयर करेगा, सामने वाला इसको शेयर करेगा, तो रूट एक्सचेंज करेगा, मतलब नेटवर्क आपस में एक्सचेंज करना स्टार्ट करेगा तीसरे अपडेट के अंदर, अपडेट्स मैसेज में। एक और मैसेज है लास्ट मैसेज, जिसमें को बोलते हैं नोटिफिकेशन मैसेज। यदि कुछ मान लो सामने वाला R1 से R2 का कुछ नेबरशिप नहीं बन पा रही है, या इस नंबर मिसमैच हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए वो एक इंफॉर्मेशन भेजता है, एरर में फटल एरर मैसेज भेजता है, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन मैसेज।
तो वो नोटिफिकेशन मैसेज आपको उस टाइम पे भेजेगा। बीजेपी पीएस सेशन इज फॉर्मिंग इट। अब ये मैसेज क्यों भेजता है? क्योंकि जब भी कुछ नेबरशिप डाउन हो गई या फिर कुछ मिसमैच हुआ पैरामीटर में तो नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। नोटिफिकेशन मैसेज आने का मतलब है कि कुछ इशू है दोनों को पीयर में, या तो नेबरशिप अप डाउन होके अप आया है या लिंक क्रैक हुआ है, कुछ भी रीजन होगा तो नोटिफिकेशन मैसेज आपको आएगा। और नोटिफिकेशन मैसेज में आपको ये पता चलेगा कि क्या एरर है, क्या एग्जैक्ट क्या इशू है जिसकी वजह से मेंबरशिप फॉर्म नहीं हो रही। अब इसके बाद बात करते हैं बीजेपी स्टेट्स के बारे में कि बीजेपी की में क्या क्या स्टेट हैं। स्टेट मतलब जब नेबरशिप बनाएगा उसके पहले कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ, जैसे कि आपने ने देखा कि उसने ओपन मैसेज भेजा, ओपन सेंड मैसेज भेजा, ओपन भेजा, फिर ओपन सेंड भेजा, फिर कीप अलाइव भेजा, फिर ओपन कंफर्म हो जाएगा, फिर इस्टेब्लिश हो गया तो अपडेट मैसेज आएगा जिसमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वो ये चीज सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा इस अपडेट्स में। तो स्टेट्स ये होती है बीजेपी की नेबर स्टेट्स। ये क्या है? बीजेपी नेबर स्टेट्स। यदि आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द बीजेपी नेबर स्टेट्स, तो आपको बताना पड़ेगा आइडल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंड, ओपन कंफर्म और स्टेब्लिश। ये सभी क्या है? बीजेपी की नेबर स्टेट। स्टेट्स मतलब प्रोसीजर है बिफोर, जब वो नेबरशिप बनाएगा सामने वाले राउटर के साथ तो उससे पहले उसको कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नेबर स्टेट्स। तो उसको सेवरल नेबर स्टेट्स में जाना पड़ेगा, लाइक आइडल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंड, ओपन कंफर्म और स्टेब्लिश। अब इन हर एक स्टेट में क्या होगा? जब आइडियल रहेगा तो मतलब इनिशियली आपने कोई बीजेपी स्टेट जो होता है सबसे पहले वो आइडियल में जाता है। जैसे आपने कुछ कॉन्फ़िगर किया या एक राउटर ने कॉन्फ़िगर किया दूसरे ने कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब कनेक्ट में कब जाएगा? जब बीजेपी ने सामने वाले रिमोट को कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैसेज भेजा और यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ओपन में चला जाता है। हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ अभी जस्ट लेक्चर लेके फ्री हुआ हूँ। एक्चुअली लेक्चर था शाम में, भूल ही गया था मैं। अच्छा, मैं अभी खाना खा के आऊँ क्या उधर? अभी फिर आप आओ 9:30 तक आओ फिर, है ना? 9:35। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, हेलो। हाँ लोकेश जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी खाना खा के आता हूँ। हाँ, 9:35-40 तक आ जाना आप, है ना? अभी तो 9, 9:15 बजे खाना खाऊंगा। लेट चलेगा ना तुमको कि सो जाओगे तुम? नहीं सोता हूँ, 12 बजे सोता हूँ। तो आ जाना 10 बजे तक आ जाना, पहले कोई दिक्कत नहीं। हाँ सोते हो ना? हाँ तो फिर शाम को आता हूँ मैं उधर, ठीक है? हाँ, आने के बाद में वो फोन कर देना आने के पहले, है ना? मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। चलेगा चलेगा। फिर मैं बना के लेके आऊँ उधर डायरेक्ट तुम्हारे घर पे? नहीं मैं आता हूँ ना, अब क्या क्या लिखना है, फिर अपन वापस चेंज है। चलेगा, आ जाओ। हाँ चलो, कॉल करता हूँ मैं इधर से निकलते टाइम। ओके ओके, श्योर।
हेलो, तो अपन बात कर रहे हैं कि नेबर स्टेट्स। हेलो, आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. सर आ रहा है। एक मिनट। तो आइडियल स्टेट का मतलब है कि वो इनिशियली स्टेट में होता है। कनेक्ट का मतलब है कि यदि वो सामने वाले से टीसीपी सेशन उसका फॉर्म हो गया है तो वो ओपन मैसेज कर देगा, सेंड नहीं हुआ तो वापस वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, एक्टिव में चला जाएगा। एक्टिव में फिर वो टीसीपी अनदर टीसीपी कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। यदि फिर भी सक्सेसफुल हो जाएगा जब तो ओपन मैसेज में चला जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वापस वो कनेक्ट स्टेट में जाएगा। जैसे मान लो उसने वो सामने वाले से कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, वो ओपन मैसेज सेंड करेगा। फिर दोनों में के बीच में क्या होगा, सामने वाले से रिप्लाई आया तो ओपन कंफर्म दे देगा, और जैसे कंफर्म हो गया उसके बाद वो वहां से सामने वाले से की पहला मैसेज उसको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो नेबरशिप स्टैब्लिश कर लेगा और अपडेट देना चालू कर देगा। अपडेट मतलब राउटिंग रूट सब एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसीजर वो करता है कौन, जब एक राउटर दूसरे राउटर के साथ नेबरशिप को फॉर्म करनी होती है तो उसके लिए वो क्या करता है, कुछ प्रोसीजर में से गुजरता है। वो प्रोसीजर को हम यहाँ बता रहे हैं। तो R1 जैसे R2 को कैसे कैसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तो पहले वो आइडल में जाएगा। जहां पर जैसे आपने इस राउटर में R1 को कुछ कन्फिगरेशन किया तो आइडल में जाएगा और कनेक्ट के स्टेट में जाएगा, वेट करेगा, टीसीपी सेशन फॉर्म करेगा। टीसीपी सेशन फॉर्म करने के लिए एक पोर्ट नंबर यूज करता है, 179 पोर्ट नंबर यूज करेगा। कौन सा यूज करेगा? 179। ये पोर्ट नंबर आपका यूज करता है किसके लिए? टीसीपी सेशन बनाने के लिए। तो यदि टीसीपी सेशन बन गया तो ओपन मैसेज में चला जाएगा, जहां पर वो बहुत आपस में टीसीपी मैसेज भेज देंगे और सामने वाले से कंफर्म का रिप्लाई आ गया। जैसे ओपन से दोनों तरफ से हुआ उसके बाद कीप अलाउ मैसेज भेजेगा। कीप अलाउ मैसेज भेजने के बाद फिर ओपन कंफर्म ले लेगा वहां से, मतलब दोनों कंफर्म हो जाएगा, हाँ भाई दोनों को आपस में रूट सब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया। फिर वो क्या करेंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे, नेबरशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। नेबरशिप इस्टेब्लिश होने के बाद क्या करेगा, रूट एक्सचेंज यानी अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करना स्टार्ट कर देंगे दोनों राउटर। तो ये सभी प्रोसीजर क्या करता है, वो करता है जब उसको नेबरशिप बनानी होती है। तो आइडियल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंड, ओपन कंफर्म और स्टैब्लिश, ये सभी प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ तक तीनों में तो क्या होता है कि बस कनेक्टिविटी बनाने का काम करेगा। यदि कनेक्टिविटी हो गई तो ओपन सेंड मैसेज भेजेगा, दोनों के बीच में टीसीपी सेशन बन जाएगा और मैसेज रिसीव हो गया तो फिर वो एक कीप अलाउ मैसेज भेजेगा। सामने कीप अलाउ मैसेज का सामने वाले ने ओपन कंफर्म मैसेज कंफर्म कर दिया तो स्टैब्लिश हो जाएगा। अब ज्यादातर जो इंटरव्यू में पूछता है कि वो यदि एक राउटर है और एक्टिव स्टक है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। आपको जब इंटरव्यू होगे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाट इज द रीजन कि राउटर एक्टिव स्टेट में अटका हुआ है बीजेपी में, उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए मेन करेक्ट रीजन होता है इनकरेक्ट नेबरशिप स्टेटमेंट। यदि आपने नेबर वाले का सामने वाले को मान लो एस नंबर सेम नहीं दिया, या एक्सेस लिस्ट को आपने कोई एक्सेस लिस्ट लगा रखी है, फिल्टरिंग कर रखी है, या आईपी कनेक्टिविटी नहीं है दोनों के बीच में, तो तभी भी आपका वो जो राउटर है वो कौन सी स्टेट में अटकेगा, एक्टिव स्टेट में अटक जाएगा। तो राउटर यदि आपने देखा शो आईपी बीजीपी समरी कमांड डाला और राउटर आपका स्ट्रिक्ट एक्टिव स्टेट में अटका हुआ है, इसका मतलब है कि आपका या तो नेबरशिप में कुछ स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या आई दोनों की कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, या एक्सेस लिस्ट कुछ लगाई हुई है, ब्लॉक कर रखा है रूट को। तो ये सब रीजन हो सकते हैं एक्टिव स्टेट में राउटर का अटकने। तो ये आप इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में ज़्यादा पूछेगा आपसे जनरली, तो ये पूछता है कि एक्टिव स्टेट में राउटर अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है,
उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, एक तो नो आईपी कनेक्टिविटी हो सकती है, इनकरेक्ट नेबरशिप स्टेटमेंट हो सकता है, या एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग तो उसमें पोर्ट नंबर 179 पे लगी हुई हो सकती है। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसकी वजह से वो एक्टिव स्टेट में बीजेपी नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है, एक्टिव स्टेट में स्टक है, वो अटका हुआ है। अब बीजेपी यदि हम कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जैसे और राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं ऐसे इसमें भी है, राउटर बीजेपी और ये उसका एस नंबर, कोई भी एस नंबर जो आप यूज करना है, राउटर बीजेपी और इसका एस नंबर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नेबरशिप बनती है, जैसे इस R1 राउटर ए की राउटर बी के साथ नेबरशिप बनेगी, तो जितने भी जो आईजीपी प्रोटोकॉल होते हैं, आईजीपी मतलब आपका हो गया OSPF, वो आईजीपी में आता है, ये IGRP हो गया, वो भी आपका आईजीपी में आता है, ISIS हो गया, वो भी आपका, और आपका रिप भी आपका किस में आता है, और ईजीपी प्रोटोकॉल में सिर्फ आपका बीजीपी आता है। तो जो ईजीपी प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर नेबरशिप आपको मैनुअली बनानी पड़ती है, जबकि आईजीपी प्रोटोकॉल होता है OSPF, PHRP, ISIS, रिप, ये नेबरशिप आपके ऑटोमेटिक बनाते हैं। जबकि आपका जो ईजीपी प्रोटोकॉल है मतलब बीजीपी प्रोटोकॉल है, वो नेबरशिप आपको बतानी पड़ेगी किस राउटर के साथ आपको नेबरशिप फॉर्म करनी है। तो ये सब जो ईजीपी प्रोटोकॉल है उसमें आपको मतलब ईजीपी प्रोटोकॉल में सिर्फ बीजीपी आता है, उसमें नेबरशिप आपको मैनुअली, तो इसमें जो नेबरशिप बनाता है वो क्या कैसे बनाता है, यूनिकास्ट नेबरशिप बनाता है। कौन सी बनाता है, यूनिकास्ट रहता है इसमें जो नेबरशिप बनती है, यूनिकास्ट 1 to 1 बनाता है, जिसके साथ आपको बनानी है उसी के साथ बनेगी, दूसरे के साथ नहीं बनेगी। जबकि दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, कितने भी राउटर के साथ वो नेबरशिप बना सकता है, आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो ऑटोमेटिक वो नेबरशिप फॉर्म कर लेता है। तो नेबरशिप बनाने का जो उसका टेक्निक है वो अलग है। बीजीपी जो है वो नेबरशिप आपका मैनुअली नेबरशिप बनाता है, मैनुअली मतलब आपको असाइन करना पड़ता है, मैं किस मुझे R1 के साथ नेबरशिप बनानी है या R3 के साथ बनानी है। ये नेबरशिप बनाने के लिए भी मैनुअल बनाता है, मैनुअल मतलब आपको लिखना पड़ेगा नेबर और कौन सा मेरा नेबर है, उसका IP एड्रेस क्या है, और उसका रिमोट एस मतलब उसका एस नंबर क्या है। मान लो इसका 100 एस नंबर है, इसका 200, तो आपको बताना पड़ेगा कि 100 वाले के साथ नेबरशिप बनानी है या 200 का, उसका IP क्या है वो भी बताना पड़ेगा, उसका जैसे 1.1. इसका 2 है और इसका 11.1.1.3 है, तो आपको 2 के साथ बनानी है 3 के साथ बनानी है। तो इस R1 को नेबर एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, नेबर और सामने वाले का IP एड्रेस, और रिमोट एस 100 के साथ बनाना है, 200 के साथ तो रिमोट एस नंबर उसका बताना पड़ेगा। तो नेबरशिप बनाने के लिए पहले तो अपना राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राउटर बीजेपी जो बीजेपी प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं उसका एस नंबर, अपना लोकल एस नंबर कौन सा है, इसको लोकल एस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोकल एस नंबर। जो ये लोकल एस नंबर होता है, ये रिमोट एस नंबर होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइडर का एस का नंबर है। ये रिमोट एस किसका होगा, सर्विस प्रोवाइडर का होगा, या किसी कंपनी के साथ जिसके साथ आपको मतलब जिस सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्टिविटी लिया है ISP से, उसका एस नंबर रहेगा। ये कंपनी का भी हो सकता है, सामने ISP का भी हो सकता है आपके ब्रांचेस का भी हो सकता है। मान लो आपका ब्रांच को आपके राउटर से कनेक्ट होना है, लेकिन ज्यादातर ये जो नंबर होता है वो रिमोट एस नंबर किसका होता है, सर्विस प्रोवाइडर का होता है, ISP का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कोई भी कंपनी डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं हो सकती, बीच में सर्विस प्रोवाइडर आते रहता है, तो आपको रिमोट एस मोस्टली किसका रहता है, ISP का होता है। अभी आपकी कनेक्टिविटी जो है मतलब ये आपका सेशन है जूम सेशन, वो 2 मिनट के बाद डाउन हो जाएगा, तो आपको रिकनेक्ट कर लेना है दोबारा। हाँ अभी क्वेश्चन पूछो, आपको कोई क्वेश्चन डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये जितने भी IGP प्रोटोकॉल है वो मल्टीकास्ट नेबरशिप डिस्कवर करने के लिए कौन सा क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, मल्टीकास्टिंग करता है। हर एक IGP प्रोटोकॉल का एक क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस रहता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने नेबर को सर्च करते हैं और फॉर्म करते हैं नेबरशिप। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं है, बीजेपी यूनिकास्ट नेबरशिप करती है, मतलब वहाँ मल्टीकास्ट नेबरशिप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ सिंगल 1 to 1 ही नेबरशिप बना सकती है।
जबकि अदर आईजीपी प्रोटोकॉल ओएसपी हो गया, एचआरपी हो गया, आईएसआईएस हो गई, ये सब नेबरशिप कैसे फॉर्म करते हैं, मल्टीकास्ट पैकेट भेजते हैं, जबकि ये मल्टीकास्ट पैकेट नेबरशिप फॉर्म करने के लिए बीजीपी नहीं भेजता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बिहेवियर में क्या अंतर है, कि जो आईबीजीपी प्रोटोकॉल है और जो ईजीपी प्रोटोकॉल है, दोनों के प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, नेचर कैसा है, वो आइडेंटिटी समझ में आएगा तो आपको प्रोटोकॉल भी समझ में आएगा। क्योंकि प्रोटोकॉल की हमें यहाँ पे डेप्थ स्टडी लेनी है ताकि हम इंटरव्यू में आपको समझ में आ सके कि क्या है, क्या डिफरेंस है। तो पूछेगा तो आपसे डिफरेंस पूछेगा, डेफ लेवल पे जाएगा अभी, क्योंकि आपको एनपी लेवल हो गया अभी, आपका प्रोफेशनल लेवल हो गया। प्रोफेशनल लेवल पे आपको डेफ नॉलेज होना जरूरी है। तो ये हमने किया है। अब बात करेंगे कि नेटवर्क कैसे ट्रेस करते हैं बीजीपी के अंदर। हमने ये तो देखा कि नेबरशिप कैसे फॉर्म करते हैं,